सनी ड्राइव जोन में। मेरा नाम है सनी। तो भाई मेरे पास क्वेरी आ रही थी कि भाई हम गाड़ी जब उठाते हैं ना तो गाड़ी हमारी बंद हो जाती है। गाड़ी बंद क्यों होती है दोस्तों? उसका रीज़न सिर्फ एक ही होता है, अगर आपको बाइटिंग पॉइंट गाड़ी का नहीं पता होता। तो मैंने पैडल मूवमेंट भी अपनी लगा रखी है और मेरी फ्रंट मूवमेंट भी आप देख सकते हैं। अब इसका देखो सॉल्यूशन एक ही है, आपको क्लच का बाइटिंग पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है? जहाँ पे जो इंजन आपका घूम रहा होता है, ठीक है, इंजन घूम रहा है, ये आपका क्लच का फ्लाई व्हील है, ठीक है। ये घूमते घूमते जब टकराता है, जब वो टच होने वाला होता है ना, तब आपका उसको कहते हैं हाफ क्लच, उसमें पावर देता है। अगर रियर व्हील ड्राइव है तो रियर व्हील में आपको देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब चलो बात करते हैं क्लच के बाइटिंग पॉइंट को हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़, ये चीज़ ना आपकी प्रैक्टिस से ही आ सकती है, अदरवाइज़ नहीं आ सकती। तो प्रैक्टिस से कैसे हम इसको ओवरकम करेंगे? गाड़ी बंद होती है, देखो उससे ना कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। सबसे मेन चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस जब गिरेगा, आप गाड़ी सीख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए बेटर है इस चीज़ को समझ लो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्फ मार के गाड़ी को कर लेंगे स्टार्ट, ठीक है। क्लच मूवमेंट आपके सामने है। तो सबसे पहले हम पूरा क्लच दबाएंगे। दोस्तों वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो बिगिनर ड्राइवर हैं, गाड़ी जिनकी बंद हो जाती है, फर्स्ट गियर में उठा नहीं पाते, तो इस प्रोसेस के लिए बाइटिंग पॉइंट समझने के लिए आपको एक्सीलेटर और ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पैर साइड में रखा हुआ है, तो एक्सीलेटर एंड ब्रेक आपको यूज़ नहीं करना है। अब आपको क्या यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ। क्लच पैडल है, क्लच मैंने प्रेस किया हुआ है, ये ब्रेक पैडल होता है और ये अपना एक्सीलेटर पैडल होता है। एक्सीलेटर की ज़रूरत, एक्सीलेटर का मतलब होता है आप स्पीड गेन करना। अभी फ़िलहाल हम गाड़ी को उठाना सीख रहे हैं, स्पीड गेन करना नहीं सीख रहे, वो हम फ्यूचर में सीखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने क्लच प्रेस किया है, फर्स्ट गियर में लगा देता हूँ, ठीक है। हैंड ब्रेक मैं रिलीज़ करूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे हमारा जो ड्राइविंग ट्यूटर होता है ना, जिससे आप सीखते हैं गाड़ी, वो आपको कहता है यार धीरे धीरे क्लच रिलीज़ करो, गाड़ी आगे बढ़ेगी। वो कहता तो सही है, लेकिन वो एक चीज़ मिस कर देता है और वो आप समझ भी नहीं पाते हैं। और स्टार्टिंग में अगर वो नहीं समझेंगे ना, तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बाइटिंग पॉइंट जैसी भी कोई चीज़ होती है गाड़ी में। तो बाइटिंग पॉइंट क्लच का बाइटिंग पॉइंट होता है। तो क्लच के बाइटिंग पॉइंट को पता करने के लिए देखो वो कहता है धीरे धीरे क्लच रिलीज़ करो। आप धीरे धीरे क्लच रिलीज़ कर रहे हो, मेरा फुट मूवमेंट देखना, मैंने क्लच रिलीज़ किया। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपकी गाड़ी ना मूव करने की कोशिश करेगी, जोर लगाने की, अपने आप बिना एक्सीलेटर के, बिना कुछ दबाए आपकी गाड़ी मूव करने की कोशिश करेगी। और कोशिश करना कि प्लेन रोड पे खड़े हो और वहाँ खड़े हो जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो, ख़राब ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओवर रिलीज़ करता हूँ, देखो गाड़ी मेरी आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पे होल्ड करना है, बस वो यही चीज़ आपको नहीं बताते कि गाड़ी आपको क्लच एक टाइम के बाद रिलीज़ करने के बाद होल्ड करना है। अब फिर रोक लो, क्लच दबा, पूरा क्लच दबा के ब्रेक ले लिया। अब इसको दोबारा उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दोबारा कैसे उठाएंगे? फिर वही तरीका, हल्का हल्का क्लच रिलीज़ करते रहो। आपको एक चीज़ इस प्रोसेस में ध्यान रखनी है कि आपको क्लच को पूरा रिलीज़ नहीं करना, क्योंकि अभी आप बाइटिंग पॉइंट पता, अब देखो बाइटिंग पॉइंट मिल गया मुझे, यहाँ पे मेरी गाड़ी का क्लच वर्क कर रहा है और मेरी गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये कर रही है, ठीक है, बढ़ गई है आगे। क्लच दबा के फिर ब्रेक ले लो। अब मैं इस वीडियो को अननेसेसरी बड़ा नहीं करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ जो कि आपकी ड्राइविंग को इम्प्रूव करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।